बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने और प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिजनों पर मामले बनाने पर कांग्रेस भड़क गई है और सरकार से तुरंत प्रभाव से परिजनों पर बनाए गए मामले वापस लेने के लिए मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि पुलिस जवान पहले ही मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रख चुके थे, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार को पुलिस जवानों की मांगों पर जल्द मंथन किया जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पुलिस जवानों के परिजनों ने अपनी मांग रखी तो उन पर मुकदमे बनाए गए, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जवानों की आवाज ये सरकार सुन नहीं रही है और उनके परिजन यदि अपने बच्चों के हक की आवाज उठा रहे हैं तो उन पर मामले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मामले वापस लेने की मांग सरकार से की है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और प्रदेश सरकार से इनसे निपटने के लिए तैयारियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर से जिस तरह से प्रदेश में अव्यवस्था थी, कोविड सेंटरों में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था और सरकार की लापरवाही से भी लोग कोरोना संक्रमित हुए और अब एक नया वेरिएंट ने दस्तक दी है और कई जगह मामले सामने आए हैं। सरकार को इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और जो भी विदेशों से लोग प्रदेश में आ रहे हैं उनकी जांच करनी चाहिए ताकि प्रदेश में ये वेरिएंट पांव ना रख सके। देखिए, जो परिस्थितियां पुलिस कर्मचारियों की थी, ये मामला जिस प्रकार से नड्डा साहब का विजिट था एम्स को उद्घाटन को लेके, तो जो पुलिस कर्मचारी है उनके परिजन थे, वो अपने बच्चों के लिए या उनके भतीजे हो सकते हैं, जो भी उनके परिवारजन थे, वो अपनी मांगों को लेके, जो पुलिस कर्मचारियों की मांगे थी उनको लेके नड्डा साहब से मिलना चाहते थे, अपने नेता से बात करना चाहते थे। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, ये पूरी तरह से सरकार का एक टोटल फेलियर एक बार फिर से दिखता है कि अगर उसको मैनेज करते, उनसे बातचीत करके पूरा समय उनको दिया जाता और वो फिक्स किया जाता नड्डा साहब के साथ कि वो मिलने का समय उनका, तो ये परिस्थिति ना बनती। उनका अधिकार है, वो अपनी मांगों को लेकर अपने नेता से मिलना चाह रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ, परिजनों के खिलाफ 10 लोगों के खिलाफ FIR और केस दर्ज किए। तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि जो केसेस बने हैं वो इमीडिएटली विड्रॉ होने चाहिए और उनके साथ जो पुलिस जनों की जो मांगे हैं, जो भी उनके मसले हैं, सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के ज़रिए उन मसलों को जो है सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। ये बार बार जिस तरह से इनडिसिप्लिन हो रहा है, इसके पीछे सरकार की कमज़ोरी दिखती है। तो ये सरकार को ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। पुलिस जन भी हमारे लोग हैं, हमारे में से हैं। अगर वो एक उनका डेकोरम है कि वो खुद नहीं आ सकते, तो उनके परिजनों ने अगर प्रयास किया है तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उनसे बातचीत करें, उनके नुमाइंदों से, और उनकी जो भी मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक जो उनसे पूरा करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है क्लेम करने का कि आप बात कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, अगर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ वो जिम्मेवारी के साथ कही होगी, उनके पास उसका कोई सबूत होगा, कोई उनसे लोग मिले होंगे। और हम भी देखते हैं कई जगह ऐसी बातें आई हैं सुनने में कि काफ़ी लोग अभी जो वैक्सीनेशन फर्स्ट भी नहीं लिया है, सेकंड भी नहीं लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग छूटे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से 100% कौन सा इनका ये क्राइटेरिया है परसेंटेज निकालने का, तो अपने आप में सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं ये केवल मात्र आंकड़ों का ही तो नहीं हो रहा, वास्तविकता में लोग 100% वैक्सीनेट हुए कि नहीं हुए। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। ये अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा वैक्सीनेशन रहा, अच्छा रेट रहा है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं। और जो कर्मचारी, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन की जो टीम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये सबके प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन केवल मात्र क्लेम करने के नज़रिए से अगर इसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको दूर करने की और दुरुस्त करने की आवश्यकता है।